नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनसीटीई की तरफ से, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट है, असिस्टेंट की भी पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी पोस्ट रखी हुई है। इसमें ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है और साथ ही 12th पास कैंडिडेट के लिए भी काफी सारी वैकेंसीज रखी हुई हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। पोस्ट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। एक एक पोस्ट के एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 रखी हुई है और ये डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई हैं। जिसमें से लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 6 वैकेंसीज है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर केवल 1 वैकेंसीज है, साथ ही जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की है उसके लिए 6 वैकेंसीज रखी हुई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 3 वैकेंसीज रखी हुई है। तो बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो कल से, यानी कि 20 अगस्त 2020 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर 2020 रखी हुई है। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट है उसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 1200 रखी हुई है। एसटी, एससी और पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है किसी भी पोस्ट के अंदर। बात करें जो आपकी पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, उनके लिए केवल 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी हुई है। यहां पर भी एसटी, एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। जानता हूं फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है और वैकेंसी कम है, लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है एनसीटीई के अंदर, इसमें बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कंपटीशन कम रहने वाला है। एक तो पॉइंट यही बनता है क्योंकि वैकेंसी कम है, काफी सारे लोग फॉर्म इसी वजह से नहीं अप्लाई करते। दूसरा, फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए वही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करे जिनको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि अगर एक पोस्ट भी है उसके ऊपर मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस में आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी मेहनत के ऊपर, तो फिर एक पोस्ट के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है और यहां पर तो 18 पोस्ट हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर 29 पोस्ट के ऊपर मैंने सिलेक्शन खुद लिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात करें सबसे पहले, तो जो आपकी इसमें एलडीसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी है उसके लिए मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो आपकी 19 सितंबर 2020 तक होगी। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स रखी गई है। साथ ही जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 20 to 27 ईयर मांगी गई है। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले एलडीसी, स्टेनोग्राफर सी, स्टेनोग्राफर डी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करें तो इन चारों पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया है, केवल 12th पास, ना कोई डिप्लोमा चाहिए और ना कोई डिग्री चाहिए। अगर आपने 12th पास किया है किसी भी सब्जेक्ट से और आपके कितने भी मार्क्स हैं तो आप इन चारों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया है, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए कुछ भी किया है तो आप असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड डी की पोस्ट है उसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ग्रेड सी के लिए आपकी 100 वर्ड पर मिनट स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए 12th के साथ साथ आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कोई भी एक। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की भी यही सिमिलैरिटी है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए केवल आपका एग्जाम होगा, इसमें आपको कोई भी टाइपिंग, स्टेनोग्राफर की जरूरत नहीं है असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए। और जो आपकी कट ऑफ डेट है एजुकेशन की वो आपकी 19 सितंबर 2020 है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का या फिर 12th का वो 19 सितंबर 2020 से पहले आ जाना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे। क्योंकि बाद में काफी सारे लोग
के डाउट्स आते हैं कि क्या एपीआर कैंडिडेट भी, फाइनल ईयर कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि रिजल्ट 19 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो अगर बेसिकली देखा जाए तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सभी पोस्ट का वो 2 स्टेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। पहली स्टेज में तो सभी पोस्ट का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न हर एक पोस्ट का अलग अलग है, यानी कि हर एक पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। एग्जाम के बाद हर एक पोस्ट में स्किल टेस्ट भी है यार। स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर का आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपसे ली जाएगी, यानी कि 100 मार्क्स का वो होता है। मैं आपको प्रॉपर डिटेल दूंगा। साथ ही एलडीसी की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश का, और सेकंड स्टेज में ही यानी कि कंप्यूटर का जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और जो आपकी लोअर डिवीजन स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है उसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जो कि नॉर्मली होता है। स्टेनोग्राफर जो भी है उनको तो पता ही होगा। तो चलिए एक बार डिटेल से एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन इससे आएंगे। साथ ही आपके इसमें जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो अर्थमेटिक है उससे भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका इसमें एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग एलडीसी की पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, 100 मार्क्स के आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये केवल मैं एलडीसी की पोस्ट के लिए बता रहा हूं। और जो आपकी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 90 रहने वाली है, 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि अगर आप एलडीसी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसे हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोल देते हैं। वो 100 मार्क्स का होने वाला है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन यानी कि आपसे कंप्यूटर चला के देखा जाएगा। 100 मार्क्स ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में जरूर जुड़ेंगे। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग कर दो, या फिर आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कर दो। ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपके 50 रखे हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए भी। बात करें आपकी जो सेकंड पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें टोटल वो आपका उसका एग्जाम पैटर्न 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है। सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस है। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। फोर्थ आपका इंग्लिश कंपैरिजन है। हर एक सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपके असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के अंदर। 1.5 घंटा आपका क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेकंड स्टेज में असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी होने वाला है, जिसमें आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस होने वाला है। 100 मार्क्स का ही ये रहने वाला है। तो असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये रहने वाला है। अब देखिए, काफी लोग के ये डाउट आ रहे हैं कि क्या हम हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया है, क्या वो असिस्टेंट और एलडीसी और साथ ही जो आपकी तीसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एक फॉर्म अप्लाई करोगे असिस्टेंट के लिए, उसकी फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। एलडीसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी फीस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपका अलग फॉर्म अप्लाई होगा। एक कैंडिडेट जितनी चाहे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको फॉर्म फीस अलग अलग भरनी पड़ेगी। और जो आपका एग्जाम होगा वो भी अलग अलग होगा, अलग अलग डे पर ही होगा। यानी कि एलडीसी का अलग एग्जाम, डेटा एंट्री ऑपरेटर का अलग एग्जाम, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आपका रहने वाला है। और जो मैंने आपको अब असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बताया, ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन एग्जाम अलग अलग दिन पर ही होगा। तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है दोनों का। बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए। देखिए, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे 15 आएंगे, इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे केवल 15 आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 30 आएंगे, साथ ही जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज आपका इसमें एक सेक्शन है जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। आप लोग जानते हो, पहले डिक्टेशन बोली जाती है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बोली जाती है, जो कि 50 मार्क्स का रहने
रहने वाला है। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, जिस भी लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग आती है, हिंदी, इंग्लिश, उसमें आप करिए। मैं आपको टाइपिंग की स्पीड ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्रेड सी के लिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की है, ग्रेड डी के लिए 35 वर्ड मिनट इंग्लिश की है। हिंदी ग्रेड सी 35 है, हिंदी ग्रेड डी 30 वर्ड पर मिनट है। उसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको टोटल 50 मार्क्स दिए जाएंगे। नहीं, 50 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी से अलग। साथ ही आपके इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सिस, साथ ही आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपका एक टेस्ट होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट में अगर देखा जाए तो 2 ही स्टेज है, पहले एग्जाम फिर उसका स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किसके बेस पर होगा। देखिए दोस्तों, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एक मेरिट के बेस पर होगा। मेरिट कैसे बनेगी, कट ऑफ कैसे बनेगी, वो आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ, साथ ही जो आपका स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, और आपका जो बाकी की पोस्ट है उसमें टाइपिंग वगैरह हुई, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि एग्जाम के मार्क्स और आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल कट ऑफ बनेगी। अलग अलग पोस्ट की बनेगी, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक अलग कट ऑफ बनेगी, आपकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ बनेगी, लोअर डिवीजन पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ बनेगी। मार्क्स को कंबाइन करके स्किल टेस्ट के मार्क्स, साथ ही आपके एग्जाम के, ऑनलाइन एग्जाम के CBT के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सभी पोस्ट आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर्स के बारे में आपको क्या बताऊं, ऑल इंडिया की वैकेंसियां, यानी कि ऑल इंडिया में ही आपका एग्जाम होने वाला है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आपका एग्जाम होगा, हर एक स्टेट में इसके एग्जाम सेंटर्स प्रॉपर नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। आप देख लेना स्टेट का नाम और उसके सामने सिटी का नाम, जिस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं प्रॉपर दिए हुए हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी से रिगार्डिंग। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछे, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में यही था। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो ज्यादा लेंथी हो गई क्योंकि अलग अलग पोस्ट के बारे में अलग अलग एग्जाम पैटर्न था, इस वजह से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, अपडेटेड वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।